जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि शेयर मार्केट में नए लोग कैसे निवेश करें। देखिए, नए लोगों से मतलब ये होता है ना कि जब हम नए होते हैं और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारे निवेश पर हमें लॉस हो जाए। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूं। अगर उन बातों को आप अच्छे से सुनकर समझ लेते हैं तो शायद आप उन गलतियों को अवॉइड कर सकते हैं जो ज़्यादातर नए निवेशक करते हैं और उनको उनके निवेश पर उन्हें लॉस होता है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हम जो पैसा निवेश करने आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में, उस निवेश का उद्देश्य क्या है। अब आप पूछ सकते हैं कि भाई ये आप कैसा सवाल कर रहे हैं, हमारे निवेश का उद्देश्य क्या होता है। हमारे निवेश का उद्देश्य तो यही होता है ना कि हम जो पैसा निवेश कर रहे हैं उस पर हमें अच्छा से अच्छा रिटर्न मिले, उस पर हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले, इसीलिए तो हम निवेश करने आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं दोस्तों कि जो पैसा आप स्टॉक मार्केट में निवेश करने आ रहे हैं उस पैसे का सोर्स क्या है। तो आप बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि भाई ये पैसा हमने बिजनेस करके कमाया है, ये पैसा मैंने नौकरी करके कमाया है, या फिर हमारे पेरेंट्स को रिटायरमेंट के तौर पर कॉर्पस मिला होगा। यानी कि कहीं ना कहीं इस पैसे के पीछे हमारी अथक मेहनत लगी हुई है। तो मैं यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ कि जब इस पैसे को कमाने के पीछे आपने इतना अथक मेहनत किया, अगर आप नौकरी कर रहे होंगे तो कम से कम आपको 15 साल पढ़ाई करनी पड़ी होगी, क्योंकि 12th तक पढ़ाई करने में ही हमें लगभग 12 साल का समय लग जाता है। और फिर बाद में जब हम डिप्लोमा डिग्री लेते हैं तो 3 साल 4 साल 5 साल तो लग ही जाता है। तो सपोज कीजिए कि अगर आपने ये नौकरी करके पैसा कमाया है तो कम से कम आपने तो 15 साल पढ़ाई किया ही है। जब आपने 15 साल पढ़ाई कर लिया और उस पढ़ाई करने के बाद आपको नौकरी मिली और आप उस नौकरी से पैसा कमाते हैं, तो भाई जब आपने 15 साल पढ़ाई करके वो नौकरी हासिल की और अब आपको पैसा मिल रहा है, तो अब आप उस पैसे को निवेश करने में इतनी जल्दीबाजी क्यों करते हैं। ज्यादातर नहीं दोस्तों, 99% लोग जब स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने आते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाने आते हैं, तो वो बड़े ही जल्दी में होते हैं। जबकि वो ये भूल जाते हैं कि आपने जो पैसा कमाया है, जो आपके पास पैसा है, वो पैसा आपके पास बहुत ही अथक मेहनत करके और बहुत ही लंबा समय लगाकर आपके पास आया हुआ है। तो फिर स्टॉक मार्केट में निवेश करने में इतनी जल्दीबाजी क्यों? क्यों आप जल्दी में रहते हैं? क्यों आपको एक ही साल में अपना पैसा 10 गुना करना है? बहुत सारे लोगों का यही सोचना होता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दो और तुरंत से हमारा पैसा 10 गुना हो जाएगा। अगर मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज कीजिए कि आपको एक 10 लाख रुपए का रकम दिया जा रहा है, उसको आपको अपने बिजनेस में लगाना है। आप चाहें तो उससे दुकान कर सकते हैं, ऑफिस खोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको एक बिजनेस कॉर्पस के तौर पर 10 लाख रुपए मिल जाता है। और अगर मैं आपसे कहूं कि इस 10 लाख रुपए को एक साल में ही 10 गुना कर दीजिए, यानी कि 1 करोड़ रुपए का रकम बना दीजिए। अब देखिए, ये नामुमकिन नहीं है, लेकिन 99% चांस है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस करके अपने पैसे को एक साल में 10 गुना कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसी तरह से यहां भी आपको यही सोच रखनी चाहिए कि जब आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आपका भी पैसा किसी ना किसी बिजनेस में जाता है जहां पे 10 गुना होने के चांस नहीं है। अब देखो दोस्तों, अपवाद सिचुएशन की मैं बात नहीं करूंगा, जब हम पैसा निवेश करते हैं और 2 महीने 3 महीने में हमारा पैसा 2 गुना 4 गुना 5 गुना हो जाता है। मैक्सिमम टाइम में अगर आप स्टॉक मार्केट के जो हमारे 100 सबसे बड़ी कंपनी है, हमारे देश की जो लार्ज कंपनी है, जिसे हम 100 सबसे बड़ी कंपनी कहते हैं, अगर आप उसमें पैसा लगाते हैं तो यही चांस है कि आपको 20-25% के आसपास में ही सालाना रिटर्न मिलेगा। तो मेरा बस इस वीडियो के अंदर में कहने का मतलब बस यही है कि आपके पास जो पैसा है, आपकी जो मेहनत की गाढ़ी कमाई है, उस पैसे को निवेश करने में आप हड़बड़ी मत कीजिए। थोड़ा सा सोच समझकर इत्मीनान से डिसीजन लेकर के ही स्टॉक मार्केट में निवेश कीजिए। क्योंकि मैं इस बात को पूरे श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि स्टॉक मार्केट में जो भी नए निवेशक आते हैं उनमें से 99% लोग अपने पैसे को गंवाते हैं या फिर अपने पैसे पर भारी भरकम लॉस लेते हैं। तो क्या आप भी ऐसा ही चाहते हैं कि हम अपना पैसा निवेश करें और उस पर भारी भरकम हमें लॉस देखने को मिला? दोस्तों, इस स्टॉक मार्केट में आपको सीखना है और इस सीखने के एवज में जो आपको खामियाजा चुकाना है वो कम से कम चुकाना है। स्टॉक मार्केट सीखने के दौरान, स्टॉक मार्केट को समझने के दौरान, इस स्टॉक मार्केट को जो खामियाजा देना है ना, क्योंकि 99% चांस है कि आप खामियाजा ही देंगे, तो उस खामियाजे को कम से कम रखना है। कम से कम खामियाजा देकर इस स्टॉक को मार्केट को हमें सीखना है।
अब ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हैं, एक नए इन्वेस्टर हैं, स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, शेयर मार्केट को जानना चाहते हैं, तो बहुत कम पैसे से आप शुरुआत कीजिए। स्टॉक मार्केट में आप 5,000 10,000 रुपये लगाकर सीखिए। ये सारी चीजें जानिए कि एसेट एलोकेशन कैसे करते हैं, कौन से सेक्टर में कितना ग्रोथ आता है, कैसे हमें पोर्टफोलियो बनानी चाहिए, कैसे हमारे इन्वेस्ट किए गए पैसे पे फ्लक्चुएशन आता है, कैसे स्टॉक्स में एक एक दिन में 10-10% की रैली आती है और 10% का हमें गिरावट भी देखने को मिलता है। सारी चीजें जान लो, समझ लो, सीख लो। जब एक दिन आपको ऐसा लगने लगे कि हाँ भाई, मैं एक्सपीरियंस हो गया हूँ, अब मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छे से समझ हो गया है, मैं अच्छे से एसेट एलोकेशन कर लूंगा, मैं एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने में सक्षम हूं। जब आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाए, जब आप जान लो, समझ लो, फिर उसके बाद निवेश करो। जिस पैसे को कमाने में आपके पेरेंट्स ने जीवन भर का समय दिया है, जिस पैसे को कमाने में आपने 15-16 साल पढ़ाई की है, या फिर आपके घर के गाढ़े मेहनत की कमाई है, उसे ऐसे ही स्टॉक मार्केट में मत झोंको भाई। और दूसरी जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जब एक नया निवेशक स्टॉक मार्केट में आता है तो कहीं ना कहीं से उसे ट्रेडिंग के बारे में पता चल जाता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में कहीं ना कहीं उसे पता चल जाता है। और जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट से जल्दी पैसा कमाया जा सकता है, वो इन्वेस्टिंग से अपना फोकस हटा करके और ट्रेडिंग पर फोकस ले आता है और यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने लगता है। और फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने का मतलब ये है दोस्तों कि आप अपना 100% पैसा लूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से कम 10 गुना ज्यादा नॉलेज चाहिए होती है। और एक ऐसा इन्वेस्टर जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में ही मालूम नहीं है, जिसको बेसिक ही मालूम नहीं है, अभी स्टॉक मार्केट सीखने की जरूरत है, वो व्यक्ति अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करे तो उसके साथ क्या हो सकता है, सोचिए। निवेश करने में जितनी नॉलेज की जरूरत पड़ती है, मैं अगेन बोलूंगा, ट्रेडिंग करने में उससे 10 गुना ज्यादा नॉलेज की जरूरत पड़ती है। और एक ऐसा इन्वेस्टर जो एक बिगिनर है, एक नया इन्वेस्टर है, जिसे स्टॉक मार्केट के बारे में भी अच्छे से मालूम नहीं है, वो अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करे या फिर कोई भी इंट्राडे ट्रेड करे तो उसको तो लॉस होना ही है ना दोस्तों। ये तो ऑफकोर्स है। जिसको शेयर मार्केट के बारे में अच्छे से मालूम नहीं है, वो सीधे आकर के ट्रेड करे तो 99% चांस है कि वो अपना 100% पैसा गवा देगा। ऐसे ही लोगों के वजह से स्टॉक मार्केट बदनाम होती है। ऐसे ही लोग जब अपना सारा पैसा गंवा देते हैं स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट को गलत ठहराते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप सीख जाते हैं तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग तो बहुत छोटी सी चीज है। अगर आप चाहें तो अच्छे से ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बात वही आती है ना दोस्तों कि सबसे पहले आपको सीखने की जरूरत है, और सीखने में हमें पेशेंस देना होता है, सीखने में समय लगता है। तो मैं यही बोलूंगा कि सबसे पहले आप सीखिए, समझिए। अब जब आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आराम से आप इन्वेस्ट तो कर ही पाएंगे। अगर आप चाहेंगे तो आप ट्रेड भी कर पाएंगे। इसीलिए मैंने दोस्तों ये चैनल शुरू की है, जिस चैनल पर मैं पूरी कोशिश करता हूं कि स्टॉक मार्केट की आपको बेसिक से एडवांस तक की नॉलेज देने की कोशिश करूं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की जर्नी में मेरे साथ चलना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है, जो कि मस्ट है। इसके बिना आप इन्वेस्टिंग कर ही नहीं पाएंगे। जो भी शेयर्स खरीदेंगे वो डीमेट अकाउंट के माध्यम से ही आप खरीदेंगे, और आपके डीमेट अकाउंट में ही होल्ड भी होता है। तो आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ते ही है। जिस डीमेट अकाउंट को मैं यूज करता हूं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं। अगर आप चाहें तो उस लिंक के माध्यम से एक डीमेट अकाउंट खुला सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आपको मालूम है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड और फैमिली से भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह का वीडियो बनाते रहूं और आप इसी तरह की वीडियो देखते रहें, तो अगेन बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। और इस वीडियो के आखिर में बस एक ही बात कहूंगा कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।